तो कंप्यूटर साइंस की इस दूसरी क्लास में बात करने वाले हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हम कंप्यूटर के बारे में बेसिक से एडवांस तक बात करेंगे। तो पिछली क्लास में इसके इतिहास से बात किया था, कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया, कंप्यूटर मशीन कब बनाई गई, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को, किस लैटिन शब्द से ये कंप्यूटर शब्द आया, उसका अर्थ क्या होता है, इस मशीन को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, गणना करना, और ये बतलाया आपको पिछली क्लास में कि ये कोई एब्रिविएशन नहीं है, कंप्लीट नाम है। अब आगे देखते हैं। मैं बार बार बोलता हूं एक लाइन की, कंप्यूटर में सब कुछ इन्हीं दो शब्दों के आसपास घूमता रहता है, या तो हार्डवेयर या तो सॉफ्टवेयर, यहां तीसरा कुछ है ही नहीं है। नाम कुछ भी हो लेकिन वो या तो हार्डवेयर से संबंधित होगा या तो सॉफ्टवेयर संबंधित होगा, यहां पे तीसरा कुछ है ही नहीं है। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मैं पहले वीडियो में बात किया था मशीनों के ऊपर। दुनिया की हर मशीन में या तो हार्डवेयर है या तो सॉफ्टवेयर है। इंसानों में भी या तो हार्डवेयर है, इंसानों में भी दोनों चीज है, हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर भी। मशीन हार्डवेयर के ऊपर काम करता है, मशीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काम करता है। लेकिन ये याद रखना है, कोई मशीन सिर्फ हार्डवेयर के ऊपर काम कर सकता है, कोई मशीन सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर काम नहीं करेगा। मशीन को चलाने के लिए या तो हार्डवेयर चाहिए या तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चाहिए। जैसे पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, इनमें खाली एक तकनीक है हार्डवेयर, इनमें सॉफ्टवेयर नहीं है। मोबाइल है, कैमरा है, स्मार्ट वॉच है, कंप्यूटर है, इनमें दोनों तकनीक है, हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है। लेकिन कोई भी मशीन हो, वो या तो एक प्लेटफॉर्म पे काम करे, एक तकनीक पे काम करे हार्डवेयर पे, या तो वो मशीन दोनों तकनीक पे काम करे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे। हर मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, बगैर ऊर्जा के कोई मशीन काम नहीं करेगा, ये भी आपको याद रखना है। और मैं इंसानों की बात कर रहा था, इंसानों में भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है। हाँ, अब हार्डवेयर होता क्या है, अगर हम आम भाषा में बात करें तो मशीनों में इस्तेमाल होने वाले मशीनों के कलपुर्जों को पार्ट्स को हम बोलते हैं हार्डवेयर। जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, तो वो हार्डवेयर है। आप दिल्ली अगर मार्केट में जाएंगे, एक दुकान है, उसके ऊपर लिखा है संतोष हार्डवेयर, तो वहां कंप्यूटर नहीं बिकता है, वहां कंप्यूटर नहीं बिकता है, वहां नट बोल्ट पाइप रिंच बिकते हैं। इस बात का प्रमाण है कि नट बोल्ट पाइप रिंच को भी बोलते हैं हार्डवेयर। हाँ, मशीनों में इस्तेमाल होने वाले मशीनों के पार्ट्स को, कलपुर्जों को हम बोलते हैं हार्डवेयर। वो पार्ट्स चाहे छोटे हों या बड़े हों, वो पार्ट्स चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो या मैग्नेटिक हो या सेमीकंडक्टर हो या ऑप्टिकल हो, मशीनों में इस्तेमाल होने वाले मशीनों के कलपुर्जों को हम बोलते हैं हार्डवेयर। बहुत सारे किताबों में लिख के आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिसको छू के देखे वो हार्डवेयर होता है। ये गलत लाइन है भाई। पानी को छू के देखे पानी हार्डवेयर नहीं हो गया, कपड़े को छू के देखे कपड़ा हार्डवेयर नहीं हो गया। तो ये लाइन हमें नहीं बोलना है कि जिसको छू के देखे वो हार्डवेयर। आपसे कोई पूछे हार्डवेयर क्या है, तो सिंपल सी थियरी, मशीनों में इस्तेमाल होने वाले मशीनों के कलपुर्जों को, पार्ट्स को हम बोलते हैं हार्डवेयर। तो मैं बात कर रहा था इंसानों में दोनों है, हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है। हाँ, इंसानों के जो पार्ट्स हैं, फिजिकल पार्ट्स, जैसे हाथ, आंख, नाक, कान, पैर, जो भी है इंसानों के फिजिकल पार्ट्स, ये इंसान की बॉडी के हार्डवेयर है। और इंसान की बॉडी में आत्मा है, रूह, आत्मा या रूह, ये इंसान की बॉडी का सॉफ्टवेयर है। और इन्हीं दोनों के हेल्प से इंसान चल रहा है, काम कर रहा है। जिस दिन इंसान की बॉडी का सॉफ्टवेयर मीन्स रूह या आत्मा निकल गया, उस दिन सारे हार्डवेयर काम करना बंद कर देंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इंसानों में भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है और इन्हीं के हेल्प से काम करता है। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि बगैर हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जैसे बगैर शरीर के आत्मा नहीं रहेगी। आत्मा को निवास करने के लिए, आत्मा को रहने के लिए शरीर चाहिए, तो आत्मा क्या है, सॉफ्टवेयर है, शरीर क्या है, हार्डवेयर है। सिंपल सी लॉजिक। तो ये हमें ध्यान रखना है कि बहुत सारी मशीन
सिर्फ हार्डवेयर पे काम करती हैं, लेकिन जितनी भी मॉडर्न आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं वो दोनों पे काम करती हैं, दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, हार्डवेयर पे भी सॉफ्टवेयर पे भी, दोनों का रहना क्या है, जरूरी है। लेकिन कोई भी मशीन हो, वो चाहे हार्डवेयर पे काम करे या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पे काम करे, मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा, एनर्जी मस्ट है, जरूरी है। जैसे इंसान को चलाने के लिए खाना पानी है, तो इन खाना पीना क्या है, खाना पानी ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी तो चाहिए भाई। पंखे को एनर्जी आप दे रहे हैं कहां से, बिजली से, बैटरी से, तो एनर्जी का सोर्स कुछ भी हो, लेकिन मशीन को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। मोबाइल को एनर्जी कहां से मिल रही है, बैटरी से। कंप्यूटर को एनर्जी कहां से मिलेगी, बैटरी से, जनरेटर से, सोलर से, कहीं से आप दे, लेकिन मशीन को चलाने के लिए एनर्जी मस्ट है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मशीनों में, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। मीन्स जितनी भी मॉडर्न आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो दो प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, दो तकनीक पे काम करती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी मस्ट है। अभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे आएंगे। अगर हम इस कंप्यूटर की बात करें तो ये कंप्यूटर 3 चरणों में काम करता है, 3 स्टेप में या 3 स्टेप्स में काम करता है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। आमतौर पे अधिकतर मशीन 3 स्टेप में काम करता है, कंप्यूटर भी 3 स्टेप में काम करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। हम भी 3 स्टेप में काम करते हैं और हमको काम करना भी चाहिए। हम मीन्स इंसान जैसे कोई बोल रहा है, कुछ सवाल पूछ रहा है, कुछ बात समझा रहा है, बोल रहा है, हम उसको सुन रहे हैं, तो ये हो गया इनपुट। उसके बारे में हम सोच रहे हैं, तो ये हो गया प्रोसेस, और सोच के जवाब दे रहे हैं, तो ये हो गया आउटपुट। और अगर हम सोचे ना, सीधे इनपुट के बाद आउटपुट हो जाए, तो ये डेंजर है, खतरनाक है। इसलिए लोग बोलते हैं कि सोच के बोला, सोच के बोलना चाहिए। मीन्स इनपुट के बाद सीधे आउटपुट ना हो, ये डेंजर है। इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होना चाहिए, फिर आउटपुट होना चाहिए। तो इंसान को भी 3 स्टेप में काम करना चाहिए, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कंप्यूटर भी 3 स्टेप में काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। यानी कि जैसे इंसान काम करता है ठीक वैसे मशीन भी काम करता है। जैसे आपने कंप्यूटर में लिखा 10 गुणे 2, आपने लिखा टाइप किया, तो ये हो गया इनपुट। कंप्यूटर उसके ऊपर गुणा कर दिया, ये हो गया प्रोसेस। और कंप्यूटर आपको वापस किया 20, तो 20 क्या है, ये आउटपुट है। तो जो आप लिख रहे हैं वो इनपुट है, कंप्यूटर उसके ऊपर गणना कर रहा है, कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, ये प्रोसेस है, और कंप्यूटर परिणाम दे रहा है, ये आउटपुट है। मैंने कहा कि अधिकतर चीजें इन्हीं 3 स्टेप पे काम करती हैं, इंसान में इन्हीं 3 स्टेप पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे जूस निकालने वाली मशीन है, हमें आम का जूस निकालना है, हमने उसमें आम डाला, ये हो गया इनपुट। मशीन उस आम को निचोड़ता है, ये हो गया प्रोसेस, और मशीन हमें जूस वापस करता है, ये हो गया क्या, आउटपुट। तो जैसे इंसान है, जैसे दीगर मशीनें हैं 3 स्टेप में काम कर रही हैं, वैसे कंप्यूटर भी 3 स्टेप में काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। लेकिन यहां पे कुछ भी होने के लिए मीन्स इनपुट करने के लिए या प्रोसेसिंग करने के लिए या आउटपुट करने के लिए, फिर से वही बात घूम के आएंगे, चाहिए क्या चाहिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। अब बात करते हैं विस्तार से हार्डवेयर के बारे में। अगर आप इसको डीपली समझना चाहें और किसी भी शब्द के बारे में आपको गहराई से जानना है, उसको लंबे दिनों तक याद रखना है, तो आप उसके अर्थ को समझिए। उस शब्द का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा जानने से पहले आप उस शब्द की व्याख्या ही कर लीजिए। जैसे अगर हम बात करें हार्डवेयर की, तो यहां पे 2 शब्द हैं, हार्ड प्लस वेयर। तो हार्ड मतलब होता है ठोस, वेयर मतलब होता है सामान हिंदी में, यानी कि ठोस सामान को हार्डवेयर कहते हैं। हाँ, आमतौर पर मशीनों में कोई भी सामान है, कोई भी कल पुर्जा है, कोई भी पार्ट्स है, छोटा हो या बड़ा, वो ठोस ही होता है, तो ठोस सामान को हम बोलते हैं हार्डवेयर। तो हार्ड मीन्स ठोस, वेयर मीन्स सामान। सुना होगा आपने जगह जगह लोग बोलते हैं वेयर हाउस। वेयर हाउस मतलब क्या, ऐसी जगह या ऐसा घर जहां पे कोई सामान रखा गया हो।
तो ठोस सामान को हम बोलते हैं हार्डवेयर। ये शब्द की परिभाषा है, लेकिन आसान भाषा में रट्टा नहीं मानना है। कोई पूछे हार्डवेयर क्या है तो सीधे बोलना है कि मशीनों में इस्तेमाल होने वाले मशीनों के कलपुर्जों को, फिजिकल पार्ट्स को, जिनकी शेप होती है, बनावट होती है, उनको हम बोलते हैं हार्डवेयर। वो चाहे पार्ट्स कैसे भी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, ऑप्टिकल हो, मैग्नेटिक हो, कुछ भी हो। तो कंप्यूटर भी एक मशीन है, इससे बहुत सारे कलपुर्जे हैं, पार्ट्स हैं। कुछ पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पार्ट्स इसके अंदर हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे इंसान है, इंसान की बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स, हाथ, आंख, पैर, ये हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंसान की बॉडी के अंदर किडनी, लीवर, हार्ट भी हैं, ये भी इंसान की बॉडी के हार्डवेयर है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक वही अब कंप्यूटर में भी है, कुछ बाहरी हार्डवेयर है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा, वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ अंदर हार्डवेयर है वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे हार्डवेयर हैं, जैसे अंदर जो हार्डवेयर लगे हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये एक मदरबोर्ड है, मेन बोर्ड, मदरबोर्ड, मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, प्लानर बोर्ड, जो कहना कह लीजिए। कंप्यूटर की दुनिया इसको बोलती है मदरबोर्ड। ये कंप्यूटर के अंदर रहता है, ये अंदर वाला पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की भाषा में इसको हम बोलते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और ये पीसीबी हर मशीन में है। कैमरा खोलेंगे वहां मिलेगा, घड़ी खोलेंगे वहां मिलेगा, टीवी खोलेंगे वहां मिलेगा। हाँ, बस ये है कि कहीं छोटा दिखेगा, कहीं बड़ा दिखेगा। इसका काम क्या है? इसका काम है मशीनों में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे पार्ट्स, आईसीज, ट्रांजिस्टर्स, कंडेंसर इत्यादि को अपने ऊपर ये असेंबल करके रखता है। आगे देखेंगे मदरबोर्ड कैसे तैयार किया जाता है, क्या काम है, कितने प्रकार का होता है, इसकी स्पीड कैसे मापा जाता है और इसके ऊपर क्या क्या रहते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अंदर वाले हार्डवेयर में ये मदरबोर्ड है। इसी मदरबोर्ड पे आप देखेंगे कंप्यूटर का हार्ट, कंप्यूटर का दिल दिमाग रहता है, जिसके बारे में मैं पिछली वीडियो बतलाया था। सीपीयू, प्रोसेसर, ये मैं इसको खोल रहा हूं, ये यहां पे लॉक है, इसको खोल दिया और इसका ये कवर हटाया, यहां से एक हार्डवेयर निकला, एक चिप निकला, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर। आमतौर पे एक पीसी में, हाँ ये भी याद रखना है कि हर कंप्यूटर को पीसी नहीं कहते हैं। कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि हर कंप्यूटर को पीसी नहीं कहते हैं। ओनली माइक्रो कंप्यूटर्स को ही पीसी कहते हैं। और पीसी कई प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट। और आमतौर पे एक पीसी में या एक माइक्रो कंप्यूटर में, मैंने कहा आमतौर पे माइक्रो कंप्यूटर्स को पीसी कहते हैं। पीसी 4 प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट। और आमतौर पे एक पीसी में एक सीपीयू या एक प्रोसेसर यूज किया जाता है, जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। हम बात कर रहे थे हार्डवेयर की, तो ये अंदर वाले हार्डवेयर है, अंदर ये हार्डवेयर आता है मदरबोर्ड, ये दूसरा हार्डवेयर है सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर। इसके अलावा आप ये तीसरा हार्डवेयर देख सकते हैं, इसका नाम है रैम, जो कंप्यूटर की प्राइमरी या मेन मेमोरी है। आगे हम देखेंगे रैम कैसे काम करता है, रैम कैसे बनता है, कैसे स्पीड को, क्षमता कैसे मापा जाता है। तो बाहर के जो हार्डवेयर है उनको आप देख ही रहे हैं। अंदर के हार्डवेयर में ये हार्डवेयर दिखाया, मदरबोर्ड जो हर कंप्यूटर में रहता है, हर पीसी में रहता है। दूसरा ये हार्डवेयर सीपीयू या प्रोसेसर जो मदरबोर्ड के ऊपर रहता है। तीसरा ये हार्डवेयर है रैम, ये भी मदरबोर्ड के ऊपर लगा रहता है, ये भी मदरबोर्ड के ऊपर ही लगा रहता है। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। 3 सवाल। अगर हम बात करें मेन हार्डवेयर की, कोई पूछे आपसे मेन हार्डवेयर, माइक्रो प्रोसेसर जिसे दुनिया बोलती है सीपीयू। फिर से बोल दे रहा हूं कि सीपीयू करके कोई हार्डवेयर नहीं आता है, लेकिन लोग बोलते हैं, सही नाम है माइक्रो प्रोसेसर। कई हार्डवेयर को मिला के बनता है सीपीयू। आगे पढ़ेंगे किन किन हार्डवेयर को मिला के बनता है सीपीयू। तो मैं बात करता कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला, यूज होने वाला मेन हार्डवेयर, तो माइक्रो प्रोसेसर, मेन मेमोरी तो रैम, मेन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 3 लाइन आपको ध्यान रखना है। जब बात हो मेन हार्डवेयर की तो माइक्रो प्रोसेसर, जब बात हो मेन सॉफ्टवेयर की तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जब बात हो मेन मेमोरी की तो रैम। ये आपको ध्यान देना। अब आगे चलते हैं। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले जो हार्डवेयर हैं
ये तो हम बात कर रहे थे हार्डवेयर की, दिखाया आपको बाहर के हार्डवेयर, आप देख ही रहे हैं, अंदर के हार्डवेयर, 3 हार्डवेयर दिखाया, ये चौथा हार्डवेयर देख लें। ये जैसे ये भी एक हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क। हालांकि ये हार्ड डिस्क का पुराना मॉडल है, इसको हम बोलते हैं एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। आजकल एक नई हार्ड डिस्क आ रही है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव आ रही है। लेकिन हार्ड डिस्क तो हार्ड डिस्क, ये भी अंदर आता है। हालांकि बाहर से लगने वाला हार्ड डिस्क भी आता है, जिसको हम बोलते हैं यूएसबी हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो अंदर ही 4 हार्डवेयर दिखाया आपको, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, रैम और हार्ड डिस्क। और भी कुछ हार्डवेयर अंदर आते हैं, जैसे डेस्कटॉप पीसी में ये एक हार्डवेयर आता है अंदर, जिसको हम बोलते हैं एसएमपीएस। आमतौर पर लोग इसको बोलते हैं पावर सप्लाई। हाँ, ये पावर सप्लाई है, इसका पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी अंदर आता है। हालांकि एसएमपीएस ओनली डेस्कटॉप पीसी में होता है, लैपटॉप पीसी में एसएमपीएस नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंदर और भी कुछ हार्डवेयर होते हैं, जैसे ये मेरे हाथ में एक हार्डवेयर है, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है। इसका यूज करते हैं कई कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए या कई कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये भी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है, उसके पीसीआई स्लॉट में। तो कहने का मेरा अर्थ यह है कि बहुत सारे हार्डवेयर अंदर आते हैं, बहुत सारे हार्डवेयर बाहर होते हैं। एक कंप्यूटर में अपने मन से आप हार्डवेयर यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ हार्डवेयर नेसेसरी है, मस्ट है, उनका रहना जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे आपको एक साइकिल लेना है, तो साइकिल में कुछ हार्डवेयर मस्ट है, जैसे टायर, ट्यूब, रिंग, फ्रेम, सीट, हैंडल, ये सब मस्ट है, जरूरी है। कुछ हार्डवेयर ऑप्शनल है, जैसे आप सीट कवर लगवाएं न लगवाएं आपकी मर्जी, आप स्टैंड लगवाएं न लगवाएं आपकी मर्जी, आप पीछे कैरियर लगवाएं न लगवाएं आपकी मर्जी। वैसे कंप्यूटर में भी है, बहुत सारे हार्डवेयर हैं, कंप्यूटर में 50 हार्डवेयर यूज कर सकते हैं, लेकिन 10 ऐसे हार्डवेयर हैं जो मस्ट है, जरूरी है, उनका रहना जरूरी है। उन सभी के बारे में हम देखेंगे। आजकल उनकी संख्या कुछ कम भी हो गई है। आजकल 8 हार्डवेयर से आप कंप्यूटर तैयार कर सकते हैं, ये कंप्यूटर चला सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखना है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो 2 प्लेटफॉर्म पे काम करती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर कंप्यूटर में अंदर बाहर मिला करके जो भी हार्डवेयर इस्तेमाल होते हैं, उन हार्डवेयर को 6 भागों में बांटा गया है। यानी कह सकते हैं हम कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले जो हार्डवेयर हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। पहले प्रकार के हार्डवेयर जिनको कहा जाता है इनपुट डिवाइसेस। दूसरे प्रकार के हार्डवेयर जिन्हें कहा जाता है आउटपुट डिवाइसेस। तीसरे प्रकार के हार्डवेयर जिन्हें कहा जाता है स्टोरेज डिवाइसेस, जिन्हें आम भाषा में कह सकते हैं मेमोरी। हालांकि यहां भी बहुत सारा विरोधाभास है, कुछ लोग मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस को अलग अलग बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं, इसके पीछे लॉजिक भी मेरे पास है, आगे मैं दूंगा लॉजिक। चौथे प्रकार के हार्डवेयर जिन्हें कहा जाता है प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखना है कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर कुल 6 प्रकार के। 5वें प्रकार का हार्डवेयर जिन्हें कहा जाता है नेटवर्किंग या नेटवर्क डिवाइसेस। और छठा तथा आखिरी प्रकार है जिसे कहा जाता है अदर्स। तो कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर कुल 6 प्रकार के। अब इनके बारे में देख लेते हैं संक्षेप में, और इन सारे की थियरी आपके प्रोजेक्ट में नोट्स में दी गई है, आप देख लीजिएगा। आपको मालूम है कि आपके पास एक कंप्यूटर साइंस की प्रोजेक्ट है, उस कंप्यूटर साइंस की प्रोजेक्ट में ये तमाम बातें लिखी हुई हैं और इन सारे का थियरी भी लिखा हुआ है। तो आपको कुछ लिखने का सकता नहीं है, वो सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं, आपको दिया गया है। आप उसकी हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं, आप उसकी सॉफ्ट कॉपी या पीडीएफ कॉपी भी चाहें तो ले सकते हैं, कहीं से भी। तो हार्डवेयर कुल 6 प्रकार के। पहले प्रकार का हार्डवेयर जिसे कहा जाता है इनपुट डिवाइस। अब यहां पे 2 शब्द हैं, इनपुट और डिवाइस। इनपुट करना
ओवरऑल कुल 17 इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में यूज की गई हैं अलग अलग दौर में, अलग अलग समय में, जिनमें दो मेन इनपुट डिवाइसेज हैं, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस आपके सिलेबस में, आपके प्रोजेक्ट में इनके नाम लिखे हुए हैं। अब इनपुट डिवाइस, इसको रटना नहीं है कि फला इनपुट डिवाइस है, फला आउटपुट डिवाइस है, समझना है। जैसे इनपुट डिवाइस, इनपुट करना मीन्स कंप्यूटर में कुछ फीड करना, कुछ डालना, कुछ लिखना। और डिवाइस की हिंदी यंत्र। तो जिस डिवाइस के द्वारा, जिस यंत्र के द्वारा हम कंप्यूटर में कुछ डालते हैं, कुछ फीड करते हैं, कुछ इनपुट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। और दूसरा है, जैसे अब एग्जांपल ले लें इनपुट डिवाइसेस का, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, लाइट पेन, जॉयस्टिक, OCR, MICR, ऐसे बहुत सारी, मैंने कहा कि 17 इनपुट डिवाइसेस अलग अलग दौर में यूज की गई। दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट और डिवाइस, यहां भी दो शब्द हैं। ऐसी डिवाइस जो कुछ बाहर निकालती हैं। क्या बाहर निकालती हैं? जैसे आवाज बाहर निकालने के लिए एक हार्डवेयर है, एक डिवाइस है स्पीकर, तो स्पीकर आवाज बाहर निकालता है, तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर है, पेपर पे छाप के बाहर निकालता है, तो प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस हो गया। तो जो डिवाइस सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को बाहर निकालती हैं, चाहे आवाज के रूप में, चाहे स्क्रीन पे दिखाएं, चाहे पेपर पे छाप के निकालें, उन हार्डवेयर को हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। तो प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सारे आउटपुट डिवाइसेज हैं। तीसरा है स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी। मैंने आपको बार बार बोला कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दो प्लेटफॉर्म पे काम करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को रखने के लिए हार्डवेयर चाहिए, और ऐसे हार्डवेयर जिनमें सॉफ्टवेयर रखते हैं उनको हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस या मेमोरी। पहले मशीनों में मेमोरी यूज की गई, मुख्यतः सॉफ्टवेयर रखने के लिए। लेकिन जैसे जैसे मशीनों काम बढ़ते गए, मेमोरी के भी काम बढ़ते गए। आज मेमोरी में सॉफ्टवेयर के अलावा रिकॉर्ड, फोटो, फिल्म, गेम, पिक्चर, बहुत कुछ स्टोर किया जाता है। तो ऐसे हार्डवेयर जिनमें हम सॉफ्टवेयर, रिकॉर्ड, फोटो, फिल्म, गेम, पिक्चर रखते हैं, स्टोर करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेज या मेमोरी। और कंप्यूटर में बहुत सारी मेमोरी यूज की जाती हैं, रैम, रोम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, CD, DVD, पेन ड्राइव। पहले भी बहुत सारी मेमोरी यूज की गई हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ट्यूब, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि। प्रोसेसिंग यूनिट चौथे प्रकार का हार्डवेयर है, प्रोसेसिंग यूनिट, जो गणना करता है। सबके अलग अलग काम बटे हुए हैं। जैसे इंसानों के बॉडी में हार्डवेयर है, हाथ का अलग काम है, पैर का अलग काम है, आंख का अलग काम है, कान का अलग काम है, नाक का अलग काम है, वही यहां भी है। स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी स्टोर करते हैं, लेकिन गणना करने का काम, तुलना करने का काम, कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, गणना करने के लिए, तुलना करने के लिए, कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, या जो कमांड आप चलाते हैं उसके बदले में काम करता है कौन? प्रोसेसिंग यूनिट। ये मेन हार्डवेयर है। मैंने कहा ये मेन हार्डवेयर है, प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रोसेसिंग यूनिट में कई हार्डवेयर आते हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, मैथ को प्रोसेसर, ग्राफिक्स प्रोसेसर, नेटवर्क प्रोसेसर, ये सारे आते हैं हार्डवेयर की चौथी टाइप में, जिनको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, जो गणना करते हैं, नेटवर्क तैयार करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। पांचवें प्रकार का हार्डवेयर है नेटवर्क डिवाइसेस, या पांचवें प्रकार के हार्डवेयर हैं नेटवर्क डिवाइसेस। अब नेटवर्क क्या होता है? अगर आप बात करेंगे नेटवर्क की, तो नेटवर्क जगह जगह आपने सुना होगा नेटवर्क शब्द। आजकल बहुत लोग बोल रहे हैं नेटवर्क गायब हो गया। अरे भाई, नेटवर्क गायब नहीं होता है। पहली बात तो आप ये समझ लें कि नेटवर्क गायब नहीं होता है, सिग्नल गायब होता है। इसको आपको ध्यान देना है। नेटवर्क में यहां पे दो शब्द हैं, इसका संधि विच्छेद कर दें, नेट प्लस वर्क। नेट मतलब जाल, वर्क मतलब काम, यानी कि कई चीजों को मिला के काम लिया जाए तो वो नेटवर्क है। कई मशीनों को मिला के काम लिया जाए तो नेटवर्क हो गया। कई कंप्यूटर्स को मिला के काम लिया जाए तो क्या हो गया? नेटवर्क हो गया। लेकिन कंप्यूटर
कई कंप्यूटर्स को मिला के काम लेंगे तो कल आएगा नेटवर्क। लेकिन कंप्यूटर कोई बिजली का तार या बल्ब नहीं है कि कहीं से काट के जोड़ दें और बल्ब जलने लगे, पंखा चलने लगे। यह ऐसा नहीं है। नेटवर्क तैयार करने के लिए मीन्स कई कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए आपको अलग से हार्डवेयर यूज करना पड़ता है। कई कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए मीन्स नेटवर्क तैयार करने के लिए नेटवर्क की परिभाषा क्या है, सुन लें आप एक लाइन में। दो या दो से अधिक, यस दो या दो से अधिक मशीनों को आपस में जोड़ते हैं तो बनता है नेटवर्क। और नेटवर्क तैयार करने के लिए मैंने कहा अलग से हार्डवेयर आते हैं, जैसे स्विच, राउटर, मॉडेम, वाईफाई इत्यादि। ये ऐसे हार्डवेयर हैं जिनका यूज करते हैं कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, मीन्स नेटवर्क तैयार करने के लिए। इसीलिए इन हार्डवेयर को बोलते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। और हार्डवेयर की आखिरी कैटेगरी है अदर्स। तो कंप्यूटर में इनपुट करने वाले हार्डवेयर, आउटपुट करने वाले हार्डवेयर, जमा करने वाले हार्डवेयर मीन्स मेमोरी, गणना करने वाले हार्डवेयर मीन्स प्रोसेसिंग यूनिट। नेटवर्क तैयार करने वाले हार्डवेयर के अलावा भी कंप्यूटर में बहुत सारा काम है, जैसे पावर सप्लाई देना है, पावर बैकअप लेना है, तो उसके लिए भी अलग से हार्डवेयर आते हैं, जैसे यूपीएस, एसएमपीएस। तो यूपीएस को, एसएमपीएस को, इन सबको हार्डवेयर की आखिरी कैटेगरी में रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं अदर्स। और हार्डवेयर तैयार करने के लिए चिप्स, आईसीज, ट्रांजिस्टर, कंडेंसर, कॉइल इत्यादि का यूज किया जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर कुल 6 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम लिखे हुए हैं, और इन सारे के बारे में आपके प्रोजेक्ट में या नोट्स में थियरी लिख के दे दी गई है।